एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क होता है, तो जरा समझिए, सिर्फ स्पेलिंग का फर्क नहीं है। कहोगे सर, मैंने पूछा एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है, सर डी और बी का ही तो फर्क है, स्पेलिंग के अलावा क्या फर्क है। तो एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, लेकिन एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना नहीं है। कोई चीज अगर किसी में एब्जॉर्ब हो रही है तो वो अंदर तक पेनिट्रेट करती है, अंदर तक जाती है। आपने कभी गौर किया है कि आपने स्पंज लो और स्पंज को पानी में डाल दो, बड़ा मजा आता है। स्पंज को कभी पानी में डाले हो आप, तो स्पंज को जैसे आप पानी में डालते हो ना, तो पूरा का पूरा स्पंज गीला हो जाता है, सारे पानी को सोख लेता है, अंदर तक गीला हो जाता है। तो यहां पर सीन क्या है, जरा आप चेक करो। स्पंज के लिए एक वो भी पूछा जाता पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें छेद होते हैं लेकिन फिर भी पानी को पकड़ लेती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें छेद होते हैं लेकिन फिर भी पानी को वो पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, वो होती है स्पंज। तो यहां पर अगर कोई एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क समझे, तो एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में अंदर तक पेनिट्रेट करता है। समझ में आ गया। तो आप देखिए दोनों में यहां पर दिखाया भी गया है, ये एड्सॉर्प्शन है जिसमें सिर्फ सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, लेकिन ये तो अंदर तक जा रहा है, जरा देखो अंदर तक चले गए। तो यही फर्क है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। इज दिस क्लियर, आपको ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्प्शन पार्टिकल ऑफ गैस और लिक्विड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं। लेकिन एड्सॉर्प्शन क्या होता है, जहां पर पार्टिकल्स एक्चुअली कहां होते हैं, सरफेस पर अक्यूमुलेट होते हैं, सरफेस पर इकट्ठे होते हैं। आया सबको समझ में, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर। तो इसका मतलब एब्सॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है, अंदर तक पेनिट्रेट करता है, जबकि एड्सॉर्प्शन एक सरफेशियल फिनोमिना है, सिर्फ सरफेस पर ही अक्यूमुलेशन होती है। किसकी, मॉलिक्यूल्स की। समझ में आ गया। नेक्स्ट, जो एब्सॉर्प्शन है बेसिकली अकर एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट का क्या मतलब है, ये क्या होता है, शुरू से लेकर अंत तक एक ही स्पीड से एब्सॉर्ब होते हैं, कोई इनकी स्पीड डिफर नहीं करती। आप जैसे स्पंज को पानी में डालोगे तो जिस स्पीड से पहली बार में पानी के मॉलिक्यूल घुस रहे थे, आखिर में भी वही स्पीड होगी। लेकिन एड्सॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। एड्सॉर्प्शन में शुरू में बहुत रेट फास्ट होती है। देखो शुरू में, बिगिनिंग में ना एड्सॉर्प्शन की रेट बहुत फास्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे रेट कम होने लगती है। समझ में आ गया। रेट का मतलब शुरू में तो पानी तेजी से अटैक करेगा और उसमें घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो स्पीड कम होते चली जाएगी। यूनिफॉर्मिटी नहीं है। समझ में आया। और लास्ट, ये एब्जॉर्प्शन जो होता है एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आराम से तसल्ली से होता है, लेकिन एड्सॉर्प्शन एक फास्ट प्रोसेस है, ये बहुत तेजी से होता है। समझ में आ गया। तो ये फर्क है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में।